मॉर्निंग 8 क्लास। आज हम फिर से पाठ 11 आगे शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। इससे पहले बताइए मुझे, आप लोगों ने क्या पढ़ा है। चित्र में आप लोगों ने एक महिला को देखा जिसका नाम क्या था, सावित्री बाई फुल्ले। उसका जन्म कब हुआ, 3 जनवरी 1831 ईस्वी को। उनकी माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। उनके पिता का नाम क्या था, खंडोजी। उनका विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ, 9 वर्ष की आयु में। उनके पति का नाम क्या था, ज्योतिबा फुल्ले। क्या नाम था, ज्योतिबा फुल्ले। उनके पति की आयु उस वक्त क्या थी, 13 वर्ष की थी। ठीक है, लेकिन वे कैसे थे, अपनी पत्नी को आगे पढ़ाने के समर्थन में थे। 1848 ईस्वी में उसने प्रथम विद्यालय की स्थापना की और 1848 में पहला विद्यालय खोला। 1851 में किनके लिए विद्यालय खोला उसने, छुआछूत से अपमानित बालिकाओं के लिए उसने दूसरा विद्यालय खोला। चलिए आगे पढ़ते हैं। सामाजिक कुरीति नाम, समाज की बुराइयों का प्रबल विरोध किया। किसने, सावित्री बाई फुल्ले ने समाज में स्थापित बुराइयों का खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य। उस समय पर क्या होता था, विधवाओं के सिरों का मुंडन होता था। विधवाओं को क्या कर दिया जाता था, मुंडन कर दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था। उनके बालों को सिर से उतार दिया जाता था। विधवा नाम, विधवाओं के शिरोमुंडनस्य, सिर का मुंडन। निरकरणाय, निराकरण किया, उसको दूर करने के लिए। सा, वह, साक्षात का अर्थ है स्वयं। नापिते मिलिता, नाइयों से मिली। जो उस समय के नाई थे उनसे वह किसके विरोध में मिली, विधवाओं के शिरों का मुंडन करने के विरोध में उनसे मिली। फलतः फलस्वरूप केचन नापिता, कुछ नाई अश्चारूढ़ो, इस रूढ़िवादी रिवाज सहभागिता अत्यजन, रूढ़िवादी विभाग को त्यागने में उन्होंने उसका साथ दिया। क्या लिखेंगे, फलस्वरूप कुछ नाई उसके इस रिवाज में सहभागी बने। एक बार सावित्री मार्गे दृष्ट, सावित्री ने मार्ग में देखा। यत् कि कूपम, कुएं के निक्षा समीप शीर्ण वस्त्र वृता, फटे पुराने वस्त्रों में। तथाकथित निम्न जातियाँ, निम्न जाति की काश्चिन नारी है, कुछ नारियों को, कुछ महिलाओं को जल प्राप्तुम याचते सम, जल प्राप्त करने की याचना करते हुए उसने कुछ फटे पुराने कपड़ों में निम्न जाति की नारियों को देखा। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, जो ऊंचे वर्ग की स्त्रियां थी वे उनका मजाक उड़ाते हुए कूपात, कुएं से जल दोड़म अवार्यन, कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री ने यह अपमान स्वीकार नहीं किया। सा ता स्त्रिय, वह उन स्त्रियों के निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। किन स्त्रियों को, जो निम्न जाति की स्त्रियां थी, पानी पीने की याचना कर रही थी, उन्हें वो अपने घर ले गई। तडागः दृश्यत्वा अकथयन, तालाब को दिखाते हुए, अकथयन च, और कहा, तालाब को दिखाया और कहा। यत् की यथेष्टम जलम नयत, इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। तुम्हारी जितनी भी इच्छा है जल को लेने की, उतना जल तुम ले जाओ। सर्वाजिन अयम तडागः, यह जो तालाब है यह कैसा है, सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणेन न अस्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है।
तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का सदा और पूर्ण रूप से समर्थन किया। नेक्स्ट पेज पर है महिला सेवा मंडल। क्या है? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाना स्नागृहं फुलोत्तम्पतो अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधन आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति सावित्रीबाई फुले और उनके पति का अवदानम महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्री अतीव सक्रिया आसीत। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्रीबाई सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य आसीत, क्या उद्देश्य था? उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ितानां जो पीड़ित हैं, सक्रिय उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अपि कारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों का अपने अधिकारों के प्रति जागरण। उत्पीड़ितानां समुदायानां, सताए गए समुदायों का, स्वापि अपने कारणान् प्रति जागरण, अपने अधिकारों के प्रति जागरण। सावित्री अनेका संस्था, सावित्री अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल के द्वारा संचालन किया। सावित्रीबाई फुले ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल के द्वारा संचालन किया। दुर्भिक्षित काले अकाल के समय, प्लेग काले और प्लेग के समय, अकाल के समय और प्लेग के समय सा उसने पीड़िता जनानां अश्रांत अविरत च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय में और प्लेग के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार के समय, सेवारत सेवा में सा उसने स्वयं अपना असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह स्वयं भी इस रोग से ग्रस्त हो गई। तमें निधनम गता और उसका 1897, क्या है? 1897, क्या है? 1897 इस सन में उसकी मृत्यु हो गई। किस कारण से? महारोग प्रसार से। प्लेग ने उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सावित्री रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा सावित्री महान हो गई। तस्या काव्य संलकन द्वयम वर्तते। उसकी 2 काव्य रचनाएं हैं। काव्य फुल्ले सुबोध रत्नाकर चेती। कौन कौन सी हैं? काव्य फुल्ले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधाय, गहन ज्ञान के लिए सावित्री महोदय ने जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्य। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहरे ज्ञान के लिए सावित्री महोदय के जीवन का चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पाठ 11 हो गया है बेटे। धन्यवाद।